नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। ये वीडियो मेरे अनुभव पर होने वाला है। ब्रह्मचर्य ने मेरे व्यक्तित्व को कैसे बदला, यानी कि मेरे व्यवहार को ब्रह्मचर्या ने कैसे बदला। अब आप सोच रहे होंगे भैया आप हर चीज़ को ब्रह्मचर्य से क्यों जोड़ते हो, क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं और वो कहते हैं भैया तुम हर चीज़ को ब्रह्मचर्या से जोड़ देते हो। तो भैया क्यों नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि मेरे जीवन को बदला है ब्रह्मचर्या ने, तो मैं जोड़ूंगा क्यों नहीं। अब अगर आप उसको नहीं मान पा रहे हो या आप उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो तो इसमें मेरी क्या गलती। भाई मैंने तो पहले ही कहा है इस चैनल पे रियलिटी बताई जाएगी और मैं अपने अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूंगा ताकि भाई जितने भी मेरे भाई हैं वो मुझसे कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है, और उन्हें मैं मोटिवेट कर पाऊँ, एक विश्वास दिला पाऊँ कि भाई तू बट कोशिश तो करके देख, ट्राई तो कर, उस ऊर्जा की रक्षा करके तो देख जिसको तू नालियों में बहा रहा है। वही ऊर्जा जो कि एक जीवन को जन्म देने की ताकत रखती है। हमारे शरीर में 80 या 70% पानी है, ब्लड है, लेकिन वो थोड़ी सी मात्रा में बनी हुई ऊर्जा, जब आप उस ऊर्जा को निकालते हो पूरे शरीर की वो ऊर्जा को खींच के नीचे की ओर लेकर आता है। और वो ऊर्जा को आप जब बहारते हो, वो एक वाइट कलर जो बाहर जा रहा है, वो सीमन, वो कितना पावरफुल है। वो निकल रहा है बाहर, नालियों में जा रहा है। आप देखते हैं कई बार बहुत से भाई नालियों में बहा रहे हैं, उनको कोई अंदाज़ा नहीं कि उसकी क्या कीमत है। खैर, अब जो मैं आज की जो इस वीडियो में बताया आपको कि ब्रह्मचर्य कैसे आपके व्यक्तित्व, मेरा व्यक्तित्व कैसा है, मैं लोगों के साथ कैसा हूँ, मैं बाहर की दुनिया में लोगों के साथ कैसा हूँ, क्या मैं कोई ढोंग करता हूँ, और पहले मैं कैसा था जब मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा था, और कैसे ये आपके व्यक्तित्व को, आपके जीवन को बदलता है। ज़रा ध्यान से समझना मेरे भाई। देखिए, जब मैं ब्रह्मचर्य के बारे में नहीं जानता था, सेलिबेसी, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं था। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, आई थिंक 2016 से 20 के बीच की बातें कर रहा हूँ। उस समय एक व्यक्तित्व आदमी का ऐसा हो जाता है, खासकर अगर वो, उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझना मेरे भाई, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है और वो बस सोच रहा है कि मुझे आगे चल के ये करना है, फलाना करना है, इस फील्ड में काम करना है, ये जॉब करनी है। या माँ बाप कह रहे हैं बेटा ऐसा कर दे, बेटा माँ बाप, शर्मा जी का लड़का ये कर रहा है, तू क्या करेगा, तू भी डिसाइड कर, अमका डिमका फलाना फलाना। ये समय कैसा होता है ना, जब आदमी का दिमाग 10 जगह घूम रहा होता है, ठीक है, एक तरफ पढ़ाई भी, करियर का टेंशन भी, ऊपर से अगर मास्टरबेशन एडिक्शन में अगर वो फंसा हुआ है फिर तो क्या ही कहने। अब ये एडिक्शन में जब वो रहता है तो उसका मतलब एक प्रकार के उसके रूप बहुत सारे हो जाते हैं। भाई चेहरा तो ये एक ही रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर इमेजिनेशन में वो अपने 10 चेहरे बना चुका है। एक चेहरा होगा उसका दयावान का, कि वो बहुत अच्छा हूँ, बहुत दयावान हूँ, ठीक है। एक चेहरा होगा उसका बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा प्रताड़ित का, कि मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हूँ, मतलब अंदर ही अंदर वो एक इमेजिनेशन करता रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हूँ, मैं तो फिर दूसरा एक तीसरा कुछ ऐसा होगा कि मैं बहुत ही बुरा हूँ, और चौथा पांचवा कुछ ऐसा होगा कि मैं तो राक्षस प्रवृत्ति का हूँ। क्योंकि मेरी बात को समझना, माइंड तो कंट्रोल में है नहीं, ये तो कुछ भी बताएगा, या तक कि सपने भी आपको हर कुछ दिखाएगा क्योंकि ये कंट्रोल में नहीं होता। ये मेरे साथ भी हुआ है, अलग अलग तरीके की थिंकिंग। कभी हम अपने आप को एक वहशी दरिंदा देख रहे हैं, कनेक्ट करना, मेरे समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ चीज़ें हमने ऐसी देखी हुई हैं जिसमें हमने वहशीपना देखा है, दरिंदगी देखी है। बात पे गौर करना, हमने जो चीज़ें देखी हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर बहुत ही गहराई से, और वो भी कोई ऐसा नहीं कि एक बार देख के छोड़ दिया। सालों का एडिक्शन होता है, किसी का 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, एक ही चीज़ लगातार देखना, अलग अलग चीज़ को देखना, उससे बेहतर चीज़ की तलाश करते हुए देखते चले जाना। आप समझ रहे हैं मैं जो ये देखते देखते बोल रहा हूँ किस ओर इशारा कर रहा हूँ। कॉर्न वीडियोस, उसमें एक वैसी दरिंदा बताया जाता है। एक औरत अपने आप को वस्तु पेश करती है कि देखो मैं वस्तु हूँ, आओ मुझे इस्तेमाल करो। तो जो चीज़ देखते हैं ना, वही हमारे चित्त में जो मन पे बैठ रही है और हम वही फील करते हैं। वैसे ही मैंने कहा कि कभी कभी आप अपने आप को एक दरिंदा देखोगे कि आप बहुत ही बुरे हो, एक दरिंदे हो, एक विलन हो इमेजिनेशन में। कभी आप अपने आप को बहुत दयावान देखोगे, कभी आप अपने आप को बहुत अच्छे देखोगे, कभी आप अपने आप को बहुत बुरे, कभी कभी आप अपने आप को लीचर रूप में देखोगे। ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई, क्योंकि माइंड कंट्रोल में नहीं है। हम बस अपनी एक पहचान देख रहे हैं कि मैं क्या हूँ। कोई अगर पीठ थपथपा दे तो हम खुश हो जाएंगे, हाँ यार मैं एक अच्छा इंसान हूँ। कोई अगर मुंह पे गाली दे दे, कोई कह दे तू बंदर है, गाली दे दे, या कुछ भी अब्यूजिंग कुछ भी ऐसा बोल दे, हम टूट के बिखर जाएंगे। कोई हमें इग्नोर कर दे, हम टूट के बिखर जाएंगे। हालात ऐसे हो जाते हैं उस समय, खासकर मैंने कहा ना, खासकर आप जब एक ऐसे एडिक्शन में होते हो, जब आप अपनी पूरी ऊर्जा लगातार बहा रहे हो नालियों में, वो ऊर्जा जो जीवन को जन्म देती है। ये मैं कहाँ से आया, उसी ऊर्जा से आया। जितने भी महान व्यक्तित्व हैं, स्वामी विवेकानंद को लेते हैं चलिए, कहाँ से आए। ईश्वर ने वो कहीं से क्या भुतक के भुतका दिया ऊपर से नीचे से, किसी फूल में से पैदा हुआ है। जितने भी महान संत हुए जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, या और भी हम जिनको भी आप जानते हैं, अरे इस पूरी सृष्टि का निर्माण इसी ऊर्जा से हुआ है। कहाँ से आए ये सब,
आप जो ये आज 140 करोड़ लोग हैं, कहाँ से आए? बाहर विदेशों में कहाँ से आए? क्या फुदक के कहीं से? भाई इसी ऊर्जा से उनका निर्माण हुआ है, रियलिटी तो यही है। तो ये कितनी पावरफुल हो सकती है, आप सोचिए। अब जब हम इस ऊर्जा को बहाते हैं तो भैया माइंड पूरा कभी भी मतलब ये काबू में तो बिल्कुल नहीं रहेगा। ओवर थिंकर, कुछ भी सोचोगे, कुछ भी नेगेटिविटी सोचोगे, घर वालों के लिए कि मेरे पापा के साथ ऐसा नहीं हो जाए, मेरी मम्मी के साथ ऐसा ना हो जाए, मैं क्या करूँगा, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, तरह तरह की बातें आएंगी। ये बहुत से भाई मुझसे शेयर भी करते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, मुझे बताते रहते हैं, और उन्हीं के अनुभव और अपने अनुभव को जोड़ के ये वीडियो बनता है। समझ में आ रही है? ताकि मैं और भाइयों तक जब ये वीडियो जाए तो वो कनेक्ट कर पाए कि हाँ भाई ये हो रहा है, और उनको समझ में आए कि अब उन्हें क्या करना है। अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया तो मेरा भी यही हाल था, कभी वहशी दरिंदा, कभी दयावान, कभी बुरा, कभी अच्छा, कभी अच्छे बनने का ढोंग करना, कभी अपने आप को एकदम बुरा समझना, तरह तरह के। तो ये एडिक्शन में ये सब चीज़ें होना, क्योंकि माइंड आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा और आप लगातार गंदी गलत चीज़ें देख रहे हो। और आजकल आपको माहौल पता ही है, अच्छी चीज़ें तो कोई शेयर नहीं करेगा, सब ऐसे ही गंद फैलाने वाली चीज़ें शेयर करते हैं लोग। मानसिकता ही ऐसी हो गई है। अब ब्रह्मचर्य कैसे बदलाव लाता है? देखिए, जब हम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो हम बात करते हैं नियम और अनुशासन की। मैंने हमेशा कहा है, नियम अनुशासन ज़रूरी है। नाम का ब्रह्मचर्य पालन करने से कुछ नहीं होने वाला। या तो नाइट फॉल में आपका वीर्य निकलेगा, या बस ऐसे फालतू का चिंतन करते करते ओवर थिंकिंग में आपकी ऊर्जा वेस्ट होती जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, जब हम ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं तो नियम अनुशासन होते हैं, तो ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को भी निखारते हैं। नियम अनुशासन कैसे? रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं आपके ऊपर। आप इनको क्या हल्के में लेते हो क्या कि कुछ नहीं होगा? अरे भाई साहब, एक सुबह उठना, सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना, समय पर खाना खाना, एक नियम बनाना कि मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, एक एडजस्ट करते हुए चलना, हर एक चीज़ को नियम प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल बनाना, ये आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। आ रही बात समझ में? और जब ये नियम अनुशासन आप अपने ऊपर लगाते हो तो आपका एक व्यक्तित्व निखरते जाता है कि हाँ यार, मैं अब धीरे 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 बेस्ट बनता जा रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ। फिर आप ये फालतू के विचार, ये जो इम्पैक्ट डालते हैं, अश्लील वीडियो जो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं ना, जब आप इन सबको छोड़ देते हो, आगे बढ़ते हो, नए नए अभ्यास बनाते हो, ट्रेनिंग करते हो, आप अपनी बॉडी पे काम कर रहे हो, या आप अपने कोई लक्ष्य पे काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई बिजनेस पे काम कर रहे हो, क्योंकि उस समय ये ज़रूरी है कि नियम अनुशासन के साथ एक लक्ष्य बनाया जाए ब्रह्मचर्या में। अगर बस हम ये सोचते हैं कि भैया स्कूल हुआ है, कॉलेज हुआ है, अब घर में बैठे हैं, अब हमारे पास क्या है भाई? कुछ नहीं है, अब बस मोबाइल खोलना है और स्क्रॉलिंग करना है और ठुमके देखना है। अब एक भी रील दिख गई तुम्हें ठुमके वाली, अब तुम्हारे दिमाग में उसी का कम से कम 10-15 मिनट थिंकिंग चलेगी। इतनी देर तो काफ़ी है चिंगारी लगाने के लिए। तुमने उसको अगर रोक भी लिया, अगले दिन तुम्हें फिर कोई दिख जाएगा, तीसरे दिन तुम्हें फिर कोई दिख जाएगा स्क्रॉलिंग करते टाइम, और फिर तुम्हारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा। मेरे इसलिए तो कहा भाई, तीसरी चिंगारी आँख लगा देगी। सावधानी रखना बेहद ज़रूरी है। हम तो बस इतना कहते हैं, आपका हाथ है, आप क्यों स्क्रॉलिंग करना चाहते हैं। यही चीज़ें आप अच्छी चीज़ें सर्च करें, अपने पढ़ाई से रिलेटेड सर्च करें, ब्रह्मचर्य के टॉपिक हमारे वीडियोस देखें, अध्यात्म से जुड़े वीडियोस देखें। अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हो तो अच्छे पेजेस को फॉलो कर लो। अगर आपकी सोशल मीडिया में सब गंदा गंदा आता है तो उसको डिलीट कर दो, उस आईडी को, नई आईडी बना लो और अच्छी चीज़ों को फॉलो करो। देखो, आपको सब कुछ अच्छे पेजेस दिखेंगे। बात समझ में आ रही है? बाकी अगर इस सोशल मीडिया वगैरह से थोड़ा सा दूरी बनाओ, बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी हाँ, यूट्यूब पे आप वीडियोस वगैरह देखें, ये जो एल्गोरिदम है, जो आप सर्च करोगे वही आपको बताएगा। तो ये जो अभ्यास होते हैं ब्रह्मचर्या में, ये आपके व्यक्तित्व को बदलते हैं। अब मेरा व्यक्तित्व कैसा है इस दुनिया में, लोगों के साथ मेरा आचार व्यवहार कैसा है भैया? देखिए, मेरा व्यवहार बिल्कुल सिंपल है। मुझे कोई टेंशन नहीं मारना, कोई ईगो मुझे नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ईगो है, अरे भैया मैं ही बेस्ट हूँ, मैं तो ब्रह्मचर्या कर रहा हूँ, मैं ही बेस्ट हूँ और कोई मेरे आगे कुछ है ही नहीं। ऐसी कोई भी बात मेरे अंदर नहीं है। या ईगो दिखाना, या बेफिजूल का ऐसा एग्रेशन दिखाना किसी के ऊपर कि भैया मैं तो, अब जैसे अब यूट्यूब चैनल ले लीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल है भैया, मेरे इतने सब्सक्राइबर हो गए, मैं यूँ बस। तो ये सब मेरे अंदर नहीं है। बहुत से भाई मुझसे कहते हैं, भाई आप एक शर्ट क्यों पहनते हो? कई बार आपने ज़्यादातर वीडियोस में देखा होगा कि मैं आपको या तो पिंक शर्ट या कई बार ब्लू शर्ट या एक शर्ट में, मेरे को ज़्यादा देखिए एडिटिंग वगैरह या कुछ अच्छे अच्छे कपड़े पहन के नहीं आता हूँ। आपने भी शायद देखा होगा, क्योंकि मेरे को एक अंदर से जो एक दिखावा करना, शो ऑफ करना, या मेरे पास कपड़े नहीं है, सब कपड़े हैं, जब कोई अच्छी कहीं जा रहे हैं, शादी पार्टी में कहीं चले गए तो इस्तेमाल कर लिया। बाकी मैं सिंपल ही रहता हूँ कि बेवजह का मुंह पे खूब सारा मेकअप कर लिया, ये कर लिया, फलाना कर लिया, बालों में आधे आधे घंटे कांच के सामने खड़े होकर बाल संवार रहे हैं ताकि मैं अच्छा दिखूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रह्मचर्य आपका व्यक्तित्व को निखारता है, एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास आपके अंदर आता है कि आप जैसे हो बेस्ट हो।
आप बस मेहनत करते चलो, अपने आप को बेहतर बनाते चलो, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। तो मेरा व्यक्तित्व जो बाहर है, अब मैं जब अपने दोस्त यारों से मिलता हूँ, हालांकि मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे भी हैं, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं रहता, क्योंकि सबका व्यक्तित्व अलग अलग है। हमारे 2-4 मित्र हैं, हमारे 1-2 मित्र ऐसे हैं जिनकी शॉप है, दुकान चलाते हैं, वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ, और उनके साथ भी जब भी मुलाकात होती है, अब हर घर में टेंशन होता है, जब भी मिलता हूँ कोशिश ये रहती है कि उनके साथ हंसी मजाक कर लें थोड़ा। वो 2 चुटकुले मेरे ऊपर छोड़ ले, मैं 2 चुटकुले उनके ऊपर छोड़ दूँ, हंसी मजाक कर लें, क्योंकि भैया यही समय है। अगर हम अभी से इतना खूब बहुत ज़्यादा मतलब समझ रहे हो कि लोगों को टशन दिखाएं, ईगो दिखाएं, एक दूसरे की बस बेइज्जती करने का सोचें, अरे भाई क्या रखा है भाई। किसी से भी मिलो, मतलब खासकर जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, किसी से भी मिलो, हंस के मिलो, मजाक मस्ती करो। 2 मजाक मस्ती में अपने ऊपर भी कर लेता हूँ भाई। किसी के चेहरे पर अगर स्माइल आ रही है हमारी वजह से, मेरा लक्ष्य ये रहता है कि मेरी वजह से कोई हंस रहा है, मुझे खुशी मिलती है कि चल भाई हंसा, तो भले वो कुछ भी सोचा करे, मुझे उसकी सोच से कोई मतलब नहीं है, बस वो खुश है, मेरी वजह से उसके चेहरे पे स्माइल आई, बस। और जहाँ लगता है मुझे कि चुप रहना चाहिए, वहाँ मैं चुप रहता हूँ। क्योंकि आजकल क्या है मेरे भाई, अगर हम किसी को अपना समझ के कुछ बोलें कि भाई ऐसा ऐसा, तो वो सोचता है कि ये हमको ज्ञान बांट रहा है, या वो सोचते हैं कि भाई यार ये इधर उधर की बातें कर रहा है। क्योंकि आज ऐसी मानसिकता हो गई है, उन्हें लगता है कि बस वही सबसे ज़्यादा बेहतर है। मेरी बात को समझना, वो मानसिकता एक अलग ही हो जाती है, वो एक अलग मतलब अलग ही है। किसी को समझाने जाओ, अरे यार हमें मत समझाओ यार, तुमसे ज़्यादा अकल है। तो बेवजह कभी किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए बेवजह किसी को कभी ज्ञान मत दो। हाँ, जब ज़रूरत लगे, किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, आप उन्हें राय दीजिए, ठीक है। बाकी मैं आपको एक सही रास्ता बता रहा हूँ, मैं भी सिर्फ अपने जो हैं, जो मुझे लगता है कि इन्हें थोड़ा बताना चाहिए, तो मैं बात कर लेता हूँ। बाकी मानना ना मानना उनके हाथ में है, ना मानो तो भी आपका भला, मानो तो भी आपका भला। अब जैसे ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मेरा कंटेंट है, जो ब्रह्मचर्य है, ये मेरे खुद की एक अनुभव है, मेरी बातें कि नहीं यार मैं ये चीज़ें यूट्यूब पे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो इस एडिक्शन में ट्रैप हैं, इस एडिक्शन में फंसे हुए हैं। तो ये मैं देखो आपको, मैं एक अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ जो मैंने ब्रह्मचर्य में महसूस किए हैं, ठीक है। अब अगर ये चीज़ आप बाहर की दुनिया में समझाने जाओ, जैसे कि आपके मित्र होंगे, मेरी बात को ध्यान से समझो ज़रा, आपके कुछ मित्र ऐसे होंगे, अरे क्या ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, एक ही ज़िंदगी मिली है, ढंग से जी ले, है ये देख ये देख ये देख ये देख, बकवास। तो वो लोग नहीं मानेंगे। आप अगर उन्हें समझाने जाओगे तो आपको बेवकूफ़ कहेंगे, पंडा कहेंगे, गधा कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हर कोई आपकी बात को नहीं समझेगा। हम भाई हैं, मैं हूँ, मेरे कैमरे में देख के मेरा कंटेंट है, आप मुझे देख रहे हो, हम भाई हैं। हमने एक मतलब एक ऐसी चीज़ फेस कर रहे हैं हम, कि हाँ यार हमें दिक्कत है, हम लोगों ने एक जैसी चीज़ें फेस करी हैं, ऐसी कंडीशन आई है हमारी, खासकर इस एडिक्शन में। तो हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति नहीं समझेगा। खासकर आपका जो करीबी होगा वो आपका मजाक उड़ाएगा, आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे। बहुत कम ऐसे दोस्त होंगे जो आपको कहेंगे कि नहीं यार भाई तू सही कह रहा है, मैं भी तेरी राह पर चलूँगा और ब्रह्मचर्य पालन करूँगा, या फिर कुछ भी अच्छा, या एक लक्ष्य बनाऊँगा, कुछ अच्छा करूँगा। आजकल टांग खींचने वाले लोग ज़्यादा हैं। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई, है ना? अब जैसे मुझे पता है कि मेरी जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, मेरे भाई लोग हैं, वो मुझसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन मुझे बाहर, अब मुझसे कोई बाहर बोलोगे तुम कि कहीं बाहर जाना है, अपनों के बीच में बैठ के कि ब्रह्मचर्य के बारे में बोलो, क्यों? मैं अपना अपमान क्यों करूँगा और ब्रह्मचर्य का अपमान क्यों करूँगा? वो कहेगा कि अरे यार ये सब बकवास है, सब ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा ये नहीं होता, वो नहीं होता। ठीक है, आपकी मर्जी मत मानिए, लेकिन जो मेरा अनुभव है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, आपको भी अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। लोगों को समझाने में समय अपना बर्बाद मत करो मेरे भाई, ठीक है? वहाँ पर बोलो जहाँ लगे कि ज़रूरत है, किसी की मदद हो सकती है। हमने एक जैसी चीज़ें फेस करी हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप मुझसे कनेक्ट हो कि हाँ भाई आप सही कह रहे हो। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? तो बस ऐसा मेरा व्यक्तित्व ऐसा ही है। मैं बाहर जाता हूँ, सबसे हंसी मजाक करना, बस वो खुश रहें, यही प्रार्थना है सभी से। और बाकी मेरा व्यक्तित्व ऐसा ही है, माँ बाप के साथ घर में भी अपना बस नॉर्मली बातचीत करना, बस जैसा चलता है। कभी कभी डांट भी पड़ जाती है, कुछ गलती कर देता हूँ, डांट पड़ जाती है। फैमिली के साथ भी, बाहर रिश्तेदारों के साथ भी, जय श्री राम भैया, ठीक है, बातचीत करना बस। ज़्यादा कोई मेरे बारे में डीपली नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। मेरा अगला स्टेप क्या होगा, मेरा अगला कदम क्या होगा, कोई नहीं जानता। मैं कभी भी ज़्यादा बड़बोली बातें नहीं करता कि मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तो ये कर सकता हूँ, मुझे तो ये करने का मौका नहीं मिल रहा वरना मैं ये कर दूंगा। नहीं, बिलीव इन योर सेल्फ। अपना कोई भी आप जो काम कर रहे हो, बिल्कुल चुपचाप करो, मेहनत करो उसके ऊपर, लोगों को मत बताओ, लोग सिर्फ टांग खींचेंगे। अपने आप को आगे बढ़ाते चलो मेरे भाई, मेहनत करो। अपने अगले स्टेप के बारे में किसी को मत बताओ। मैं तो कुछ नहीं बताता, मैं बस अपने अंदर ही अपने काम करता चलता हूँ बस, कि मुझे मेहनत करनी है बस। जो मुझे अनुभव मिले हैं
उन्हीं से सीखता जाता हूँ, आगे बढ़ता जाता हूँ। और आपको भी यही करना है, बखान नहीं करना, शो ऑफ में मत जिए कि ये होगा मेरे पास तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, मोबाइल होगा मेरे पास तो इज्जत बढ़ जाएगी, ये कार होगी मेरे पास तो इज्जत बढ़ जाएगी, ये कपड़ा पहनूंगा तो इज्जत बढ़ जाएगी, ये कर लूँगा तो इज्जत बढ़ जाएगी। कुछ मत सोचो, इतना टेंशन मत लो। सिर्फ अपने आप को बेहतर बनाने पे काम करो। कौन इज्जत दे रहा है, कौन बेइज्जती कर रहा है, किसी पे ध्यान मत दो। मेरी भी मानसिकता यही है, सिर्फ अपने ऊपर काम करना। समझ में आ रही है मेरे भाई? बाकी लड़कियों के लिए मेरी मानसिकता क्या है, पहले गंदी थी, जैसे कि मैंने अभी कहा, एडिक्शन, पहले वहशीपना, कभी दयावान, कभी बुरा, कभी अच्छा। तो आज लड़कियों के लिए मानसिकता यह है, चाहे कोई कैसी भी हो, हमें किसी के चरित्र पर उंगली नहीं उठाना है। आजकल हैं ऐसे लोग भी, मतलब आप समझ जाना, जो सिर्फ शरीर के दम पर ही प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। उनका काम ही है युद्ध को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन हम उनके चरित्र पर नहीं जा रहे। हमें नहीं बोलना, हमें बस अपना चरित्र बेहतर बनाना है। मेरी मानसिकता बस यही है, कोई लड़की चाहे कैसी भी हो, ठीक है भाई, हम सबका सम्मान करते हैं, ठीक है। हम जो अश्लीलता का प्रचार करते हैं, हम उन्हें इग्नोर करते हैं, हम देखते ही नहीं हैं। जो अच्छी चीज़ें सिखा रही हैं, अच्छे कंटेंट हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, हम उनकी सबकी इज्जत करते चलते हैं। और उनकी भी भाई जो अश्लीलता फैला रहे हैं, हमने कहा ना अभी कि सबकी इज्जत करते चलिए, बस उनको इग्नोर करिए, इग्नोर। क्योंकि तरह तरह के लोग हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ठीक है मेरे भाई, वीडियो लंबा हो चुका होगा, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा भाई ये लंबा हो गया। खैर, बाकी भैया देखो, अनुभव के वीडियोस हैं और भी अभी लंबे लंबे वीडियोस आने वाले हैं, तो देखना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि आपके भाई के वीडियो हैं, प्यार तो आपको देना पड़ेगा। चलिए, कोई सवाल हो कुछ तो नीचे कमेंट में पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।